यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिसमें आपको ये डाउट होने लगता है कि क्या मैं मेंस की प्रिपरेशन बंद कर दूं और क्या मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। इसका कारण हो सकता है एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह काउंटडाउन का चलना। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ डेज टू यूपीएससी प्रीलिम्स अगर आप देखोगे तो अभी 178 डेज रहते हैं। अ लिटिल ओवर 5 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो इसके अंदर बचा हुआ है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं सारा जो एफर्ट है वो प्रीलिम्स के अंदर लगाऊं, लेकिन जो हमारी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होती है उसको हमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो दिसंबर का फेज़ है ये बहुत ही डाउटफुल रहता है। स्टूडेंट्स इसमें मुझसे अक्सर पूछते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल मेंटरशिप सेशंस लेता हूं जिसमें स्टूडेंट्स में से यही पूछते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कब से स्टार्ट करें। देखो, आपको इस तरीके से तो देखना ही नहीं है। सबसे पहले तो आप एक अगर आप काउंटिंग करना ही चाहते हैं तो आप प्रीलिम से बैकवर्ड काउंटिंग करें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का पहला अटेम्प्ट दे रहा है या दूसरा अटेम्प्ट दे रहा है या तीसरा अटेम्प्ट दे रहा है, चौथा अटेम्प्ट दे रहा है, इस पे भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो प्रीलिम्स की फुल फ्लेजेड तैयारी कब स्टार्ट करे कि वो डेफिनेटली क्लियर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने 4 बार क्लियर किया और प्रोग्रेसिवली जो मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट था, है ना, जैसे पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स को बहुत ज़्यादा वक्त दिया, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम से ज़्यादा भी प्रीलिम्स को अगर टाइम देंगे तो भी उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आता है। खैर, तो इस वजह से मेरे हिसाब से मेरे माइंड में एक टाइमलाइन सेट थी कि मैं 3 फेजेस में अपनी प्रिपरेशन को रखूंगा। जो मेरा फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन जैसे अगस्त से लेकर नवंबर या दिसंबर तक चलता था, मेरे लिए वो दिसंबर तक चलता था, लेकिन आपके लिए नवंबर तक चल सकता है, जो कि नवंबर अब खत्म ही होने वाला है, जिसमें आप मेजर फोकस जो है 80% फोकस या 75% फोकस जो है वो मेंस को देंगे और कवरेज ऑफ कंटेंट को देंगे। एमसीक्यूज के ऊपर ठीक ठाक फोकस देंगे बट नॉट एंटायरली ट्रू। फिर उसके बाद ये मैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्टर्स की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो, है ना। ऐसा नहीं, मैं आपको वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन नहीं देना चाहता, क्योंकि हर प्रॉब्लम का अपना अपना यूनिक सोल्यूशन, लेकिन मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट या उसके बियॉन्ड दे रहे हैं। तो अगर आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट देते हैं, आप प्रीलिम्स के लिए एक बार तैयारी कर चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे जो दिसंबर का टाइम पीरियड है और जो जनवरी का टाइम पीरियड है बहुत क्रिटिकल है, और इसको आप ट्रांजिशन जोन भी कह सकते हो। ट्रांजिशन जोन का मतलब है जिसमें आप मेंस फोकस थोड़ा सा रिड्यूस करोगे और प्रीलिम्स के ऊपर धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करोगे, क्योंकि आपको कुछ करंट अफेयर्स या करंट अपडेट्स पढ़ने स्टार्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो आप मई 2025 से एटलीस्ट शुरू करना चाहते हो राइट नाउ। तो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से यस, प्रीलिम्स ओरिएंटेड परसेंटेज बढ़ जाएगा दिसंबर के महीने में, और मेंस का जो परसेंटेज है वो आपकी टोटल प्रिपरेशन टाइम का कुछ कम होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर अभी तक 75% टाइम मेंस को देते थे और 25% टाइम प्रीलिम्स को देते थे, अब आप 60:40 कर सकते हो उस टाइम को, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन है। ये ट्रांजिशन जोन है, एकदम से हम एक दिन बंद करके मेंस की तैयारी प्रीलिम्स की नहीं शुरू करेंगे। अब इस ट्रांजिशन जोन में कौन से सब्जेक्ट सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 31 डेज और टिल दिस ईयर एंड्स, दीज आर द टॉप 5 सब्जेक्ट्स एज फार एज द मार्क्स आर कंसर्न्ड। मेंस के अंदर ये वो टॉप 5 सब्जेक्ट्स है जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर मैं एथिक्स में केस स्टडी निकाल के सिर्फ थ्योरी की बात करूं तो 130 मार्क्स, 130 मार्क्स। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस की बात करूं तो 80 मार्क्स। इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज की बात करूं तो 80 मार्क्स। ये अप्रॉक्सीमेट है, इट कैन वेरी फ्रॉम 75 to 95 एज वेल। आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी 50-50 मार्क्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप प्रीलिम्स के लिए बहुत कम पढ़ोगे, या तो नहीं पढ़ोगे या बहुत कम पढ़ोगे। जैसे आईआर में आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ोगे या करंट अपडेट्स पढ़ोगे, है ना, आप हर एक रिलेशन को एनालाइज नहीं करोगे, है ना। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट्स आपके अब पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब प्री नजदीक आएगा तो ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जाएंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत एसेंशियल है। अब जैसा कि मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ या शेड्यूलिंग की बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को 1 वीक के आसपास देते हैं, ठीक है, और एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड को 2 वीक्स के आसपास देते हैं, तो आप उसमें सब्सटैंशियली
चीज़ों को कवर कर पाएंगे। सेम वे इंटरनल सिक्योरिटी को 5 to 6 डेज देते हैं, तो सब्सटैंशियली चीज़ें कवर कर पाएंगे। अगर सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दिसंबर के महीने में कवर कर सकते हैं। लेकिन वी हैव अ प्रोग्राम रनिंग, रोड टू रैंक टू मेंस प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको 3 इनिशिएटिव के बारे में बताऊंगा, जिसमें से 2 इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, और जिससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है जो हमने डिज़ाइन किया वो इसी बेसिस पे, इसी फंडामेंटल्स पे डिज़ाइन किया कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पहले फोकस हो, प्राइमरी फोकस हो, और जनवरी के एंड तक जाते जाते आपके मेंस के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी हो जाए। तो आप अगर 60% ऑफ द टाइम भी देते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस, बट फर्स्ट आई वांट टू टॉक टू अबाउट अनदर इनिशिएटिव ऑफ माइन विच इज़ द टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल जो है इसका हैंडल आप देख सकते हैं, इज रहना है ना 05, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जाके अगर आप ये सर्च करेंगे तो वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ। मैंने रिसेंटली CAG ऑडिट के अंदर प्रोप्राइटी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया है। आई इंटरेक्ट विद देम बाय द वॉइस नोट्स एज वेल, और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा थ्रू योर मेंस जर्नी, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन 29 नवंबर को एक हमारी फ्री वर्कशॉप है जो आप अटेंड कर सकते हैं। तो 29 नवंबर को आई विल बी सीइंग यू इन एट सैटरडे 8 PM, और आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे तो रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पे रजिस्टर करने का डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस पर्टिकुलर वेबिनार में जब आप आएंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को देखने के बाद 3 स्टेप्स के अंदर कैसे उसको आंसर को इमेजिन करना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। and that is something that has been my endeavor for many students, and many of my students have gone on to clear the mains as well. उनको हेल्प करना है और ये मेरा इनिशिएटिव इसी वजह से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर आप होलिस्टिक तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीटली जो है लेक्चर्स के थ्रू, मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स के थ्रू, स्पेशल सेशंस के थ्रू, 1:1 सेशंस के थ्रू, अपने टेस्टिंग करने के, है ना, हाफ लेंथ टेस्ट के हिसाब से आपको जितने मार्क्स मिलते हैं उसको डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ उस पर्टिकुलर हर एक टेस्ट देने के बाद, तो एक प्रोग्राम है ना। और उस प्रोग्राम में ऑब्वियसली देयर इज सम फीस अटैच, क्योंकि इतनी अगर आपको फीचर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कुछ हद तक आपकी असिस्टेंस होगी। तो बट the point is that whatever way you choose to connect with me, whether it is joining the workshop, whether it is on the channel, I assure you कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी मदद करूंगा, है ना। हो सकता है कि एग्जैक्टली जो आपकी मेरे से एक्सपेक्टेशन है वो पूरी ना हो, लेकिन मैं अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल तक कोशिश करूंगा कि जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी में से, जो मैंने अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रेंड्स से सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये चीज़ जो है मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन इज कि आप प्लीज़ इन 5 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। द सेकेंड पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज कि मेंस की प्रिपरेशन आप जारी रख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर गिविंग अ सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट, देन एटलीस्ट जब तक 120 डेज बचे हैं, जब तक 120 डेज टू गो फॉर प्रीलिम्स है, इस माइंडसेट से देखो, जब तक 120 डेज टू गो है, यू कैन कंटिन्यू विद योर मेंस प्रिपरेशन एज वेल। स्लोली यू कैन रिड्यूस इट, है ना। और ऑप्शनल कितना होना चाहिए, मेंस में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, बहुत स्टूडेंट सवाल पूछते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। एक बार फिर धन्यवाद मेरी वीडियो को, मेरी बातों को सुनने के लिए, और प्लीज़ यार एक बार कमेंट कर देंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आप जो मैं डिस्कस करता हूँ उसको अप्रिशिएट करते हैं। होपफुली वी विल मीट on any of these platforms that I discussed. Thank you very much and have a very nice week ahead.